हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं परिमाप में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से लेके आया हूं जो कि कंपटीशन में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन इस तरीके से हम लेते हैं कि कोई आयताकार खेत हमारे पास में है और जिसकी लंबाई हमें दे रखी है और चौड़ाई हमें दे रखी है, और उसमें ये हमें निकालना है कि उसके 2 चक्कर या 3 चक्कर या 4 चक्कर लगाने में हमें कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में है, एक आयताकार खेत की लंबाई 70 मीटर व चौड़ाई 40 मीटर है। 40 मीटर है। खेत के 4 चक्कर लगाने में कुल कितनी दूरी तय करनी होगी। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज तो हमें ये देखना है कि इस क्वेश्चन में हमको दिया क्या क्या है। सबसे पहली चीज, हमें इसमें खेत की लंबाई दे रखी है और खेत की चौड़ाई दे रखी है। अब उसने कहा है कि आयताकार खेत है। मान लीजिए ये आपके पास में एक आयताकार खेत है और इसकी ये लंबाई और चौड़ाई आपके पास में दे रखी है। A, B, C, D से मान लेते हैं। जो लंबी भुजा है वो उसकी लंबाई है 70 मीटर हमारे पास में ये दे रखी है, और जो छोटी भुजा है वो उसकी चौड़ाई है और ये आपको दे रखी है 40 मीटर। अब उसने कहा है कि खेत के 4 चक्कर आपको लगाने हैं। जब A पॉइंट से आप चलते हैं, B होते हुए, C पॉइंट होते हुए, D पॉइंट होते हुए A पॉइंट पर पहुंचते हैं, तो एक चक्कर आप जब लगा रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या निकाल रहे हैं, उसका परिमाप, क्योंकि चारों ओर की दूरी को आप नाप रहे हैं तो परिमाप हो गया। तो सबसे पहले हम परिमाप निकालेंगे। परिमाप निकालने के बाद में जितना हमारा परिमाप आता है तो जितने चक्कर उसने लगाने हैं उसके साथ में उसको गुणा कर देंगे। तो हम लिखते हैं, इसका हल देखिएगा। सबसे पहले दिया है, क्या दिया हुआ है, लंबाई दी है। कितनी दे रखी है लंबाई, 70 मीटर, 70 मीटर हमें लंबाई दी है। चौड़ाई क्या दे रखी है, चौड़ाई हमें दे रखी है 40 मीटर, 40 मीटर हमें चौड़ाई दे रखी है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, जो चीजें हमने ज्ञात करनी है वो हम इसमें लिखेंगे। ज्ञात करना है तो पहली चीज खेत का, और खेत क्या है, आयताकार है। खेत यानी आयत का परिमाप, एक चीज तो हमें ये निकालनी है। और दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है, 4 चक्कर में चली गई दूरी। 4 चक्कर में चली गई दूरी। तो ये चीजें हमको निकालनी है। देखिएगा, सबसे पहले चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर
क्या होता है हमारे पास में 2 टाइम लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमारे पास में हो गया। अब हमने क्या करना है, इक्वल टू आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई कितनी है हमारे पास में 70 प्लस चौड़ाई हमारे पास में कितनी है 40, क्या इसकी इकाई है मीटर। तो हमने क्या किया 2 गुणा 70 और 40 को ऐड कर दिया तो हमारे पास में कितना हो गया 0 और 7 और 4 11 इतना मीटर, और 2 से अंदर मल्टीपल कर दिया तो 2 0 0 2 1 जा 2 2 1 जा 2 220 मीटर। तो ये हमारे पास में आयत का परिमाप आ गया, यानी कि एक चक्कर में चली गई दूरी इतनी है। तो कितने चक्कर में चली गई दूरी निकालनी है 4 चक्करों में। तो लिखेंगे यहां पे पुनः चूंकि एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर 220 मीटर, जो कि आयत का परिमाप है। इसलिए कितने चक्कर पूछ रहा है 4 चक्कर, तो 4 चक्कर में चली गई दूरी, चली गई दूरी, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगी 220 गुणा 4, तो बराबर 400 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 880 मीटर। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमको ऐसे करने होंगे हल। कितने ही चक्कर अगर वो पूछे तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, दिए गई आयत की लंबाई और चौड़ाई से उसका परिमाप निकालना होगा, और परिमाप निकालने के बाद में वो एक चक्कर में चली गई दूरी होगी, तो जितने चक्कर हमसे वो पूछता है तो उतने चक्करों में चली गई दूरी हम निकाल लेंगे। एक इसी में दूसरा क्वेश्चन हम और लेके चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में है कि आपके पास में वर्ग का परिमाप दिया होगा और आपको वर्ग की भुजा निकालनी होगी। तो हम मान लेते हैं कि जैसे हमारे पास में कोई क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक वर्ग का जो परिमाप है वो आपके पास 108 मीटर है, ये हम ले लेते हैं, और वर्ग की हमको क्या निकालनी है, भुजा निकालनी है। तो किस तरीके से हम उसको निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। हम कहते हैं कि एक वर्ग का परिमाप, और परिमाप के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है परिमिति भी यूज किया जाता है। वर्ग का परिमाप 108 मीटर है, तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई क्या होगी, लंबाई क्या होगी, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। तो देखिएगा इसका आंसर। सबसे पहले हमारे पास में दिया क्या है, जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप दिया है हमें, कितना दे रखा है वर्ग का परिमाप 108 मीटर। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें, ज्ञात करना है वर्ग की भुजा, ये हमने निकालना है। तो हल देखिएगा क्या होगा, चूंकि वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुणा भुजा, ये हमारे पास में हो गया। अब हमने निकालनी है भुजा,
तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए भुजा बराबर परिमाप बट्टे 4, वर्ग का परिमाप बट्टे 4। तो भुजा निकल जाएगी वर्ग की, तो भुजा बराबर परिमाप कितना है, 108 मीटर हमको दे रखा है, बट्टे 4। तो 4 से हम इसमें भाग देंगे, तो 4 दूना 8 और यहां से कितना रहा 2 और 4 सत्ते 28। तो हमारे पास में कितनी आ गई, एक भुजा 27 मीटर की। तो इस तरीके से हम वर्ग की भुजा निकाल सकते हैं। थैंक यू।